ये शरीर मलमूत्र का भांडा है, इसमें है क्या? क्यों हमारी राग इतना, क्यों हमारी इतनी आसक्ति? कुछ नहीं है सब। एक राजकुमार जंगल में गया शिकार करने के लिए। वहां एक साध्वी रहती थी। उन साध्वी को देखा तो वासना जगी। जिसका खाना पीना अशुद्ध है, जिसकी कंपनी अशुद्ध है, जो बहुत ज्यादा देहवादी हैं, देहवादियों में भी डिग्री होती है, बहुत ज्यादा डिग्री है, उनको हर जगह आसक्ति हो जाती है। अभिमान है कि मेरी बात तो मानेगा, मेरा प्रपोज तो मानेगी। साध्वी को देखा, आसक्त हुआ, उसके पास गया और उस साध्वी को प्रपोज किया। यहाँ क्यों पड़ी जंगल में तू? मैं राजकुमार हूं, मेरे साथ चल। इतना सुंदर शरीर है, तू वहां राज करेगी, रानी बनेगी, सारी सुविधाएं हैं। यहाँ जंगल में क्या सुविधा है तेरे को? यहाँ तेरा को कोई पूछने वाला नहीं। और उसने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया, अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो भाई सोच ले। उसको भीतर से उसकी मूर्खता पर, राजकुमार की मूर्खता पर हंसना आया कि क्या ये देह में सुख ढूंढता है, इस मलमूत्र के भांडे में सुंदरता ढूंढता है। उसको शिक्षा देने के लिए उसने एक आइडिया सोचा, एक उपाय सोचा। उस साध्वी ने राजकुमार से कहा कि आप 8-10 दिन बाद आना, यू टेक टाइम 10 डेज। ठीक है, तब मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। अभी मेरा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अशुद्धि अवस्था में हूं, तब मैं आपका स्वीकार करूंगा। ठीक है, राजकुमार ने कहा, नो प्रॉब्लम। राजकुमार चला गया, उसी का चिंतन करता रहा। देखो, उसने मना तो नहीं किया और मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया मुस्कुराकर। उसी का चिंतन चलता रहा। और जैसे राजकुमार गया, वैसे ही उस साध्वी ने अपनी सखियों से जुलाब मंगाया। कुछ पौधे ऐसे उनको खाने से दस्त लग जाता। पेट साफ करने के लिए भी कई बार उपयोग करते हैं जंगल में रहने वाले लोग उनका। वो सेवन किया तो दस्त लगने शुरू हो गए। उल्टी भी आती है, कड़वा होता है दस्त लगने। लेकिन एक उस दस्त को उसने शौचालय में नहीं जाकर, एक टब था, एक पात्र था बड़ा, उस बड़े पात्र में उसने लैट्रिन करनी शुरू कर दी। जब उसको लैट्रिन जाना हो, उस पात्र में जब लैट्रिन जाना, भर गया गंदगी से वो पात्र। उल्टी आए, लैट्रिन आए, ना नहाना धोना, खाना पीना कुछ नहीं, उसने अनशन कर दिया। 10 दिन में शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। हमारे शरीर में शक्ति क्या है? हम बहुत अहंकार करते हैं ना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इतना काम कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं उसको सिखा सकता हूँ, मैं उसको 2 हाथ मार कर गिरा सकता हूँ। जिस शरीर का हम अभिमान करते हैं, मैं करते हैं, उसमें शक्ति क्या है? उसमें शक्ति मलमूत्र की। बहुत ज्यादा मलमूत्र निकल जाए, उल्टी दस्त हो जाए किसी को, तो वो प्राण भी उसके जा सकते हैं, जाते हैं बहुत से लोग। तो मलमूत्र की शक्ति है शरीर में, है क्या? जिसको हम मैं करते हैं, क्या है? टट्टी पेशाब की शक्ति भरी हुई है, मलमूत्र की शक्ति है। मल निकल जाए, शक्तिहीन हो जाता आदमी। दस्त के बाद आप देखते हैं, लूज मोशन होने के बाद आप देखते हैं कैसे कमजोरी आती है, शक्तिहीन हो जाते हैं। बिल्कुल शक्तिहीन होकर पड़ी है वो। मक्खी चारों तरफ उसके भिनभिना रही है। कपड़े भी उसने नहीं बदले, बिल्कुल एकदम कमजोर हो गई। 10-15 दिन में तो मरणासन है। राजकुमार आया, बड़े चाव से आया, एक गुलदस्ता लेकर फूलों का, कपड़े लेकर, गहने लेकर, रथ लेकर, नौला का हार लेकर, झुमका बरेली वाला लेकर आया। और वो दरवाजे पे ही लेटी हुई थी कुटिया के। उसने देखा, राजकुमार ने देखा, एक बहुत गंदी एक बुढ़िया यहाँ लेटी है। वो कहाँ है? वो कहाँ है? चारों तरफ देख रहा, वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो कहाँ है? मेरे सपनों की रानी कहाँ है? कहाँ? चारों तरफ ढूंढ रहा है, दिखाई नहीं। तब उसी से पूछा, ए बुढ़िया, वो यहाँ जो सुंदरी एक तपस्विनी रहती थी, वो कहाँ है? कहाँ? उसने इशारा कर दिया। बड़ी मुश्किल से इशारा कर पाया। अंदर
अंदर वो कुटिया में गया, छोटी सी घास की कुटिया थी, उसमें वो टब रखा था मलमूत्र भरा हुआ। देखते ही नाक पर कपड़ा लगाकर वो राजकुमार बाहर आया। क्या गंदगी है, क्या मजाक है? बोली महाराज वो वही है, उसी में है वो सुंदरता उसी टब में है। बड़ी मुश्किल से वो बोल पाई, उसी में है महाराज वो सुंदरता। गौर से देखा, जब चेहरा देखा तो पहचान गया, अरे देवी तुम्हारी हालत कैसे है? वो तुम्हारी सुंदरता कहां गई? वो तुम्हारा खिला हुआ चेहरा कहां गया? वो तुम्हारा बल कहां गया? वो तुम्हारा यौवन कहां गया? यही तो मैं कह रही हूं महाराज, उसी पात्र में मेरा यौवन है, उसी पात्र में मेरा बल है, उसी पात्र में मेरी ब्यूटी है, मेरी सुंदरता है। जाओ उसको प्यार करो, उसको जाकर आलिंगन करो, जाओ। एक महान नारी के द्वारा, साध्वी के द्वारा जब ये बात कही गई, वर्डिंग क्या रही होगी हम लोग तो कल्पना कर सकते हैं। राजकुमार समझ गया कि जिस शरीर को हम बहुत आकर्षण का केंद्र मानते हैं, बहुत प्रेम होता है हमारा, आसक्ति होती है, वास्तव में उसमें मलमूत्र भरा और क्या है। यहां से निकले तो गंदगी, यहां से निकले तो गंदगी, यहां से निकले तो गंदगी, हर जगह से निकले तो गंदगी ही निकलेगी। रोम रोम से पसीने के रूप में गंदगी निकलती है, मलमूत्र में भी गंदगी निकलती ही है, हर इंद्री से गलती निकलती है, रोम रोम में गंदगी निकलती है। तो गंदगी का भंडार है, अशुद्धि का भंडार, अपवित्रता का भंडार है। देव कार्य करना है तो पुनः स्नान करना पड़ता है, यज्ञ करना है हमको फिर सायंकाल स्नान करना पड़ता है, हवन करना है फिर स्नान करना पड़ता है। अशुद्ध है। इस अशुद्ध शरीर से हम क्यों आसक्ति रखें? इस नासवान धन से हम क्यों आसक्ति रखें? शरीर जब हमारा नहीं है तो शरीर की पत्नी, शरीर का पति, शरीर का बेटा, शरीर की बेटी, शरीर के माता पिता हमारे कैसे हो गए? ये विचार बार बार करें तो इससे धीरे धीरे एक आपको वास्तविकता की तरफ ले जाएगा, ये विचार मंजिल की तरफ ले जाएगा। तो अभ्यास और वैराग्य, ये दो उपाय भगवान ने बताए। अर्जुन ने पूछा था, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलभद्र। भगवान ने कहा, अभ्यास ने तु कौन्तेयो वैराग्य ने च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। आजकल अभ्यास की बात तो बहुत होती है, अभ्यास की बात बहुत कराते हैं संत लोग। नाम जप का अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो, सेवा का अभ्यास करो, सुमिरन का अभ्यास करो, अभ्यास बहुत कराते हैं, योग का अभ्यास करो। लेकिन वैराग्य वाली बात में वो साइलेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वैराग्य की भावना आजकल संतों में नहीं, हम जैसे लोगों में नहीं है। तो आपको क्या बताएंगे? उनको भी आसक्ति है बहुत, विषयों से आसक्ति है, धन से आसक्ति है, लग्जरियस लाइफ बना के रखी है। खाना बहुत अच्छा चाहिए, भोजन बहुत अच्छा चाहिए, बहुत स्वादिष्ट चाहिए, वस्त्र बहुत अच्छे चाहिए, जूते बहुत अच्छा चाहिए। जो बंधा है वो नहीं छोड़ सकता दूसरे को। एक राजा ने प्रश्न किया संत से, पुरोहित से प्रश्न किया कि मैं इतना सत्संग सुनता हूं फिर भी बंधन मुक्ति क्यों नहीं होता, फिर भी मेरे को मुक्ति की अनुभूति क्यों नहीं, सेल्फ का रियलाइजेशन क्यों नहीं होता है। पुरोहित से जवाब दिया कि हमारे प्रश्न का उत्तर दो। पुरोहित ने कहा, महाराज मेरे को थोड़ा समय दो। पुरोहित अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी एक बड़े सुलझे हुए महात्मा थे। उन्होंने कहा, मैं चलता हूँ। राजा के पास लेकर आए, राजा ने प्रणाम किया, बोले महाराज ये मेरे गुरुजी हैं, यही आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, बिठाया उनको। राजा से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे को थोड़ा सा आप अधिकार दो। आप गुरु बनकर पूछते हैं या शिष्य बनकर? बोले महाराज मैं शिष्य बनकर पूछता हूं कि हम मुक्त कैसे क्यों नहीं होते। गुरुजी ने कहा कि राजा अगर मेरे को गुरु बनाकर पूछते हो तो उचित स्थान पर बिठाओ, अपने से ऊंचे स्थान बिठाओ, थोड़ी देर के लिए मेरे को अपने सिंहासन में बिठाओ, तुम नीचे बैठो। ठीक है महाराज, अब मैं राजा हूं, ठीक है, बस 2 घड़ी के लिए
तुमसे लूंगा नहीं कुछ, चिंता मत करो, मैं राजा हूं। अब मेरा आदेश माना जाए, ठीक है। राजा ने, जो संत राजा गद्दी पे बैठकर आदेश दिया कि भाई इस राजा को, जो अभी तक राजा था, भूतपूर्व राजा को, और उस पुरोहित जी को, उनके गुरु जी को, दोनों को बांध दिया जाए खंभों से। दोनों को बांध दिया, इस खंभे से एक को बांध दिया, इस खंभे से दूसरे को बांध दिया। अब कहा पुरोहित जी से कि आप राजा को छोड़ो, अपने गुरु जी को छोड़ो, शिष्य को छोड़ो, और शिष्य से कहा तुम गुरु जी को छोड़ो। उसने कहा महाराज कैसे छोड़े, हाथ भी हमारे बंधे हुए हैं पीछे, कमर भी बंधी है, सिर भी बंधा है, पैर भी बंधे हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं, शरीर भी बंधा है, दांत से भी नहीं खोल सकते, कैसे छोड़ सकते हैं? आप ये कैसा आदेश दे रहे हैं महाराज, हम कैसे खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते अपने गुरु जी को, नहीं खोल सकते। तुम अपने शिष्य को नहीं खोल सकते, पुरोहित जी ने कहा महाराज कैसे खोल सकते हैं? राजा बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, जो स्वयं बंधा है वो दूसरे को नहीं खोल सकता, तो स्वयं बंधा है वो दूसरे को कैसे खोलेगा? तो हम सब लोग भी बंधे, और हमको जो तथाकथित संत मिलते हैं वो भी अगर बंधे हैं तो कैसे छोड़ेंगे? इसलिए हमारा बंधन वही खोल सकता है जो मुक्त है, जो सिद्ध महापुरुष है, वही साधक का बंधन खोल सकता है। तो हरि कृपा से, प्रभु कृपा से ऐसे महापुरुष भी मिलते हैं, मिले हैं जीवन में। हमने उनकी शिक्षाओं को पूरा अगर अपनाया होता तो आज हम भी खुले होते, बंधे हुए नहीं होते। धीरे धीरे वही प्रयास करना है हमें, वही हमारा लक्ष्य है। तो जहां जहां से मन बंधा है वहां वहां से संतों की प्रेरणा से, संतों की उपदेश से, संतों की शिक्षा से हमको उसको खोलना है। और जैसे जैसे हमने उसको खोलना शुरू किया, मन हमारा मुक्त हो गया। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यह भी कहा। और मन कारण है, मन करता नहीं है, यह भी कहा। जिस विधि से हम समझ लें, जिस तरह से हम समझ लें, ज्ञान की दृष्टि से यह है कि मन कारण है, करता नहीं, उससे हम संबंध विच्छेद कर लें। और भक्ति की दृष्टि से यह है कि उसको प्रभु के चरणों में लगा के धीरे 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 मन को शुद्ध करें, मन को हम भगवान के चरणों से ही आनंद की प्राप्ति करें मन में। तो मन में जब आनंद आएगा तो मुक्त होगा, मन में जब आनंद आएगा तो मन विषयों से छूटेगा, और संसार से मुक्त होना, संसार से छूटना मुक्ता, भगवान से जुड़ना भक्ति है। तो दोनों तरफ से, ज्ञान से भक्ति से, ज्ञान से अमन होना और भक्ति से भगवान में जोड़ना, कर्म योग से संसार में जोड़ना कि संसार का हित कैसे हो, भला कैसे हो। जो मेरे सामने लोग रहते हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे नेबर्स हैं, मेरे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो सुखी कैसे हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो, अगर लॉजिकल है तो, अगर आवश्यक है तो, कामना नहीं, उनकी आवश्यकता पूर्ति कैसे हो, दुख निवृत्ति कैसे हो, क्या इसमें कुछ उपाय कर सकता हूं। तो साधक का मन संसार में लग जाता है, कर्मयोगी साधक का मन संसार में लग जाता है। परहित बस जिनके मन माही, जग दुर्लभ तिनकहु कछु नाहि। उनके लिए शांति दुर्लभ नहीं है, उनके लिए टेंशन फ्री होना दुर्लभ नहीं है। तो कर्मयोग से मन परमात्मा में, संसार में लगता है, भक्ति योग से भगवान में लगता है। प्रभु मेरे हैं, आहा प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूँ, बस उनकी ही मेरे को कथा सुननी है, उनकी ही वार्ता सुननी है, उनकी लीलाएं सुननी है, उनका चिंतन करना है, उनकी लीलाओं का ही ध्यान करना है मेरे को। वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। ऐसा भाव जैसा अयोध्या वासियों का था, भगवान श्री राम में, ब्रजवासियों का था भगवान कृष्ण में, अयोध्यावासी का, उनका मन इसी में प्रभु के साथ चला गया। पता नहीं, हम तो भोजन के लिए तैयार हैं, हमारे घर वाले भोजन के लिए कह रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कुछ खाया हुआ भी नहीं। कौन से वृक्ष के फल मिले होंगे, आज नहीं मिले होंगे। अब सुना है दक्षिण भारत में है, अब वहाँ कौन से फल मिले होंगे, कैसे मिले, कहाँ पानी पिया हुआ, कहाँ सोए होंगे, कौन से पहाड़ पर होंगे, ना जाने कहाँ होंगे। अरे राम तो ठीक है, सीता माता कैसे होगी हमारी, वो सुकुमारी, वो राजकुमारी, जनक राज दुलारी, उसने कभी दुख नहीं देखा, उसने कभी पहाड़ पे नहीं चला, जंगल में नहीं चला, हार्ड जगह नहीं, हार्ड वर्क नहीं किया, वो कैसे जीती होगी जंगल में। राजकुमार
लक्ष्मण जी महाराज कैसे जंगल में होंगे हमारे, तेजस्वी ओजस्वी महावीर वो लक्ष्मण जी कैसे, उनसे मिलने को मन करता है, सीता जी को देखने को मन करता है, राम जी को देखने को मन करता है। ब्रजवासियों का मन भगवान कृष्ण में लगता है। चले गए द्वारिका लेकिन मन को लेकर चले गए, मनोहर है, चित्त चोर है, चुरा के चले गए। तो भक्तों का मन भगवान चुरा लेता है, कर्मयोगी साधक का मन संसार चुरा लेता है, संसार की और ज्ञान योगी मन से अमन हो जाते हैं धीरे धीरे। जब मैं शरीर ही नहीं है तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं, मन से अमन हो जाते हैं। तो किसी मार्ग से चले हम, धीरे धीरे हमको मन से अमन होना है, मन को भगवान की तरफ लगाना है, मन को परहित में लगाना है और धीरे धीरे मुक्त होना है, टेंशन फ्री होना है, आनंद की प्राप्ति आप सबको हो, हम सबको हो। यही सद्भावना, यही साधुवाद के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु से प्रार्थना। नमो नारायण। नमस्कार।